लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक को देख रहे हैं। 12वें में कहा क्या भगवान ने कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है और तुमको मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं इस बद्ध लोक को त्याग करके, तुम अपने बड़े भाग्य से, क्योंकि तुमने अनन्य भक्ति मेरे प्रति करी है, मुझको इस प्रकार से देख पा रहे हो। अब जो भगवान ने कहा था कि मैं तुमको बोलूंगा या मैं तुमको कहूंगा, वह साधन दूंगा जिसके द्वारा तुम मेरे नित्य पार्षद बन जाओगे, उसको यहाँ पे कह रहे हैं। अभी बोला नहीं भगवान ने, कह रहे कि मैं वह साधन दूंगा। तो क्या साधन है वो बता रहे हैं। जो साधन उद्धव जी को, या मतलब वसु जी को जो उद्धव के शरीर में है, उनको भगवान का नित्य पार्षद बना दे, अर्थात किसी को भी भगवान का नित्य पार्षद बना दे, उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं। किस साधन को भगवान देंगे जिसके द्वारा वसु और उपलक्षण से कोई भी जीवात्मा भगवान का पार्षद बन जाएगा, इसको इस श्लोक में कह रहे हैं। क्लियर हो गया? मेरे पीछे बोलिए। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। साउथ इंडियन टूर में बोल पाएंगे? बोलिए। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। सभी लोग बोलिए। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परं मन्महिमावभासम्। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में, यानी पद्म कल्प में, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा को अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। पहले तो इस श्लोक का यहाँ पे बड़ा लंबा कंटेक्स्ट है।
अगर आपको याद हो दूसरे स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहे थे कि मैं आपको पद्मकल्प की कथा सुनाऊंगा। याद आ रहा है आप लोगों को? मैं बस प्रसन्न हूं कि आपको याद है। वहां पे बहुत फोकस किया गया था और अकस्मात क्या हुआ था, शौनक ऋषि जी प्रश्न कर दिए सूत गोस्वामी जी से, एकदम से प्रश्न कर दिए कि ये विदुर जी की मुलाकात या विदुर जी की जो संवाद है ये उद्धव जी मैत्री जी से कैसे हुआ था ना, और वो घर क्यों छोड़ दिए थे, क्या कारण था, इत्यादि इत्यादि। तो अब उस पे फिर वह सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी की बात, कि वहाँ पूछ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि मतलब उन्होंने कहा यही प्रश्न जो है सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कहा, और परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि क्यों ये मैत्री और विदुर जी का संवाद क्यों हुआ था, वही प्रश्न कर रहे थे। और उसके प्रसंग में आपने देखा कि मैत्री जी घूम करके पूरा गए, उसका उद्धव जी से मिलते फिर प्रश्न किए, फिर उसी प्रश्न के क्रम में उद्धव जी यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं कि पद्मकल्प की कथा जो कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई थी, भगवान मुझे बोले कि वह भी मुझे कहेंगे, जिसे भागवत कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पद्मकल्प की कथा का वर्णन कुछ हो रहा है, और वह आगे और आपको सुनने को मिलेगा, और आगे सुनने को मिलेगा। लेकिन एक हिंट यहाँ पे आ रहा है कि जो बात वहाँ पे आई थी दूसरे स्कंद के अंत में, उसी को वो पॉइंट फिर अब डेवलप होने जा रहा है। ठीक है। पूर्व पद्मकल्प में आदि सर्गे सृष्टि के प्रारंभ में, यानी कि जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। नाभि से उत्पन्न पद में कमल पर निषण्णाय बैठे हुए, निषण्णाय मतलब बैठे हुए, नाभे मतलब जो नाभि से उत्पन्न होते हैं, नाभे पद में यानी कि जो नाभि से उत्पन्न कमल पर अजाया ब्रह्मा जी को मत महिमा अवभासम, मेरी दिव्य कीर्ति का प्रकाशक, यानी जिस ज्ञान से भगवान की कीर्ति का प्रकाशन हो, यानी स्पष्ट है कि ये निराकार की बात नहीं कर रहे हैं। मया प्रोक्तम, मेरे द्वारा कहा गया, यत जिस ज्ञान को सूर्या भागवतम वदंती, मनीषीगण श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ये अजीब सी बात है। कहने का अर्थ ये है, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुमको वह ज्ञान दूंगा जिसको सूर्य जन मनीषीगण भागवतम कहते हैं, जिसको मैंने, भगवान कह रहे हैं जिसको मैंने ब्रह्मा जी को दिया था। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। भगवान कृष्ण की उम्र क्या है यहाँ पे, 125 साल, और बोल रहे हैं कि मैंने इसको सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को बोला था। इससे बार बार भक्तों को समझ में आना चाहिए कि भगवान यद्यपि एक सामान्य मनुष्य जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो सामान्य मनुष्य नहीं हैं। हम लोगों को तो हम पिछले जन्म में क्या थे यह भी याद नहीं है, नर्सरी में कौन से रंग का नेकर पहने थे ये भी याद नहीं है। ग्रेट है कि नहीं? किताब का नाम क्या था ये भी भूल गए हैं, पढ़े सब कुछ है। कभी कभी लोग कहते हैं गर्भ की बात याद नहीं है, तो तुमको नर्सरी की बात याद है? नर्सरी की बात भी तो भूल जाते हो, तो क्या नर्सरी में नहीं थे? ये तो हमारी स्थिति है। खुद ही हम स्वीकार कर रहे हैं कि गर्भ में, हर व्यक्ति जानता है कि वो गर्भ में रहा है, जानता मतलब एटलीस्ट सबको गर्भ में रहना पड़ता है, याद बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी जन्म की एक दुखदायी, महादुखदायी अनुभव को तुम भूल गए हैं। और भगवान की स्थिति देखिए, मतलब एक ब्रह्मा जी के दिन की बात नहीं, जो ब्रह्मा जी का पहला दिन था, जब ब्रह्मा जी पहली बार उत्पन्न हुए हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से, तब भगवान को ज्ञान दिए हैं। उसके बाद जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब की बात भी भगवान को याद है। इस यहाँ बता रहे हैं उद्धव जी को कितने साल बीत चुके हैं, ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं। ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी का ये 50वां साल चल रहा है। अगर आपको याद है तो वहाँ हम लोग सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी के महीने में 30 दिन होते हैं, और उस 30 दिन के अलग अलग नाम होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। समझ आ रहा है? तो जो ब्रह्मा जी का फर्स्ट दिन है महीने का, उसे क्या कहते हैं? पद्मकल्प। तो पद्मकल्प आदि सर्गे, यानी कि ब्रह्मा जी का जन्म का पहला दिन, ब्रह्मा जी का बर्थडे 1 जनवरी को पड़ता है, अगर ऐसे कहें। क्या कहना चाहते हैं आप? जिस दिन ब्रह्मा जी पैदा हुए उसी दिन से यहाँ पे ब्रह्मांड की काल की गणना शुरू हुई ना, है ना? गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं समझ आई बात? हम लोग साल में कभी पैदा हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तभी ब्रह्मांड की काल की गणना शुरू हो रही है, तो उनका 1 जनवरी मान लीजिए। तो पहला दिन जो ब्रह्मा जी का है उसको पद्मकल्प कहते हैं। भाई ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही होगी। ब्रह्मा जी के 1 साल होता है ना,
तो एक साल में 360 दिन, तो यानी हर मतलब एक महीना जो हुआ उसमें 30 दिन हुए, तो 30 दिन के अलग अलग नाम हैं। हम लोग सुन चुके हैं दूसरे स्कंद में, बहुत डिटेल में सुन चुके हैं। 2.10 या 11 में कहीं, 11 तो है नहीं, 9 या 10 में कहीं पे देखा था। अब एक बड़ा सा तात्पर्य था, उसमें सारे 30 नाम रखे गए थे वहाँ पे। कुछ समझा पा रहा हूँ। ये पद्मकल्प, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई, पद्मकल्प हर महीने में एक बार जरूर आएगा। जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे करके फर्स्ट आता है कि नहीं आता है? तो फर्स्ट कहते हैं कि नहीं? तो ब्रह्मा जी के महीने के पहले दिन को क्या कहते हैं? पद्मकल्प। लेकिन आदि सर्ग का मतलब हुआ कि जब शुरुआत हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हर दिन नहीं होती है। ब्रह्मा जी के हर दिन में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो ब्रह्मा जी जब उनकी जीवन, जब वो पहली बार जन्म लिए हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से, तो वह पहला दिन यानी पद्मकल्प आदि सर्ग, उसमें भगवान ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान भगवान आज 50 साल बाद, ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद उद्धव जी को दे रहे हैं और वसु को दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि कोई मिठाई की दुकान है तो उसमें लिखते हैं सिंस 1934 तो आप कहेंगे अरे तो बड़ी अच्छी कंपनी है भाई, इतनी पुरानी चल रही, मतलब ये अपनी क्वालिटी को बनाए रखे हैं। तो भगवान भी आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज्ञान को चेंज करने की जरूरत नहीं है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? सत्य, आपने सुना होगा, सत्य बोलने में फायदा ये है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ता है कि आपने पिछली बार क्या बोला था। समझ में आया? आपने झूठ बोल रहा है तो ये बोल रहा था, इस बार कुछ और बोल रहा है, कुछ ऐसे करके। लेकिन सत्य तो बार बार वही रिपीट करना है, और सत्य सुनने से ही व्यक्ति को ज्ञान होता है। तो भगवान कह रहे हैं वही मैं ज्ञान दूंगा जिसे भागवतम कहते हैं। सूर्य पूरा पहले मया, मेरे द्वारा, प्रोक्तम जो कहा गया, किसको कहा गया? अजाय, ब्रह्मा जी को। कहाँ? तो कह रहे नाभि पद्मे निष्णाया, जो नाभि से उत्पन्न अर्थात गर्भोदकश विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में बैठे हुए थे। मम आदि सर्गे, मम मतलब क्या हुआ? मम आदि सर्गे, हाँ, मम मतलब मेरा। मेरे ख्याल से अन्वय में कहीं मम छूट गया क्या? मत महिमा लिख दिया ना, मम छूट ही गया है। मैं वही सोचता था मम कहाँ छूट गया। तो मेरे द्वारा कहा गया और मम यानी मेरा ज्ञान कहा गया। मम ज्ञानम छोड़ ही दिया उनने। अगर आप अन्वय देखेंगे तो इसमें यहाँ पे अन्वय में होना चाहिए अवभाषम परम मम ज्ञानम, मम यहाँ लगा दीजिए, मेरा परम ज्ञान कहा गया। मेरा परम ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया, ठीक है, यहाँ पे लगा देना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मम आदि सर्गे, मेरा, मेरे द्वारा मेरा ज्ञान को, जो परम ज्ञान है उसको कहा गया। तो वो ज्ञान कैसा है? तो परम ज्ञानम, दिव्य। परम का मतलब प्रकृति के गुणों के परे है। और कर्ता क्या है? कहते हैं मन महिमावभासम, मेरी महिमा को अवभास अर्थात प्रकट करता है। देखिए जैसे भगवान का नाम भगवान की महिमा को प्रकाशित करता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम भगवान की महिमा को प्रकाशित करता है। भगवान की महिमा असीमित है, ये भी तो भागवतम से मालूम चलता है। भगवान की महिमा असीमित है, यह भी तो भागवतम से मालूम चलता है। भगवान के नाम की महिमा को प्रकाशित करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आसन आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततो सद्यः विमुच्येता यद विभेति स्वयं भयम। इस संस्कृति में आपन्न होकर के, पढ़ करके कोई व्यक्ति विवश अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है तो भी वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान से तो स्वयं भय अर्थात महाकाल या यमराज भी भयभीत होते हैं। तो नाम की ऐसी महिमा है, ये भागवतम प्रकाशित करती। हो गया ना प्रकाशन, छाप रही है, इससे लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे अखबार छापे जाते हैं और इस जगत के दुखों का प्रकाशन किया जाता है। यहाँ इतने लोग मर गए, इतना हुआ, उससे पहले तो वह दुख नहीं प्रकाशित था ना। कहाँ ट्रेन अरे ट्रेन भिड़ गई, कहाँ बढ़ गए, कितने लोग मरे। तो आप देख रहे हैं कि वह उसको, जो घटना यहाँ की दुर्घटनाएं होती हैं, सदघटना तो कुछ होती नहीं, दुर्घटनाओं को वह प्रकाशित करते हैं। और बोला भी जाता है कि छापा जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। वो अंधकार में रहती घटनाएं तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी प्रकाशित कर रहे हैं। जिसको सूरीजन, जो मनीषीगण है, भागवतम वदंती, जिसको
सूर्यजन भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ये जिसको सूर्यगण देवी भागवत नहीं कहते कुछ लोग कहते हैं भागवत मतलब देवी भागवत, ना ना ना, ये देव भागवत है, कृष्ण देव के लिए, ठीक है। ओके, सो फॉरवर्ड। श्रीधरी, भगवान ने जिसे देने के लिए कहा था उससे ही उद्धव जी को बतलाते हैं। पूरा अर्थात पहले के पद्म कल्प को ही आदि सर्ग कहा गया है। उस कल्प में मैंने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दिया था, उससे मेरी महिमा अर्थात लीला का प्रकाश होता है, उसे ही मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब देखिए, निर्विशेष ब्रह्म निराकार ईश्वर, तो वटेवर जिसको वो लोग बोलते हैं निराकार, वह कोई लीला कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है माइक बताइए, निराकार लीला क्यों नहीं कर सकता है? चेतन नहीं है जी। निराकार लीला क्यों नहीं कर सकता है? भगवान के बप्पू का प्रकाश तो आकार ही नहीं तो लीला कैसे कर? सिंपल, इज इट नॉट? इट्स वेरी सिंपल। जो आकार ही नहीं तो लीला कैसे करा? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे हो हमेशा मैं टफ क्वेश्चन करूंगा, नहीं, सिंपल, आकार ही नहीं तो यस। हाँ, अब एक भक्त पूछ रहे हैं आकार ही नहीं है, तो अरे तो मैंने तो उत्तर बता दिया, तब आप पेस्ट कर रहे हैं ठीक है, क्लियर? आप लोगों को लग रहा है इसमें क्या महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, प्रभुपाद इसको एम्फसाइज करेंगे। कुछ लोग जैसे कुछ लोग भागवतम के प्रथम श्लोक की व्याख्या निराकार रूप से करते हैं। कहते हैं कि देखो यहाँ लिखा है परम सत्यम परम धीमहि, यहाँ लिखा नहीं कि श्री कृष्ण धीमहि। ये नहीं कह रहे कि ये हम सब लोग श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, अभी तो कहा है सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो जिसको भी आप परम सत्य मानते हैं, मतलब भागवतम बड़ी उदार है, व्यासदेव जी बड़े उदार है, जिसको भी आप, अल्टीमेटली सब निराकार है, तो जिसको भी अपना इष्ट मानते उसका आप ध्यान कीजिए। तो फिर भागवत को सुनने की जरूरत ही क्या है बताइए? तो इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग भागवतम के प्रति अपराध करते हैं। सत्य शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है। इस पे अगर आप लोगों को पता नहीं, आप लोग सुना है कि नहीं सुना, इस जन्माष्टमी में नहीं, पिछली जन्माष्टमी में हम लोग चर्चा किए थे, सत्यम त्रिसत्यम करके श्लोक है, सत्यात्मकम, ऐसे बहुत लंबा श्लोक है। तो काफ़ी देर तक, मुझे लगता है 2-2.5 घंटा या 2 घंटा तक हमसे हम लगा था उस श्लोक को पढ़ने में, टीकाओं को समझने में। तो वहाँ बार बार देवतागण, सारे देवतागण और ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, सभी लोग भगवान को सत्य शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो सत्य शब्द केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, प्रभु वियोग की आशंका से शोकाकुल उद्धव को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसकी उन्होंने प्रतिश्रुति की थी। इस समय उद्धव भगवान के विरह से व्याकुल हैं और उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान जिस ज्ञान को देने की प्रतिज्ञा की थी, प्रतिश्रुति मतलब जिसको सुना था उद्धव जी ने कि भाई भगवान बोले हैं हमको देने के लिए, तो उसको भगवान अब दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भगवान बोलते हैं तो उसे करते जरूर हैं। आपको कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी आप कमेंट करते रहो। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि आप और मैं कितनी बार उस कार्य को कर पाते, इसको हम लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल कर देंगे, पक्का कर देंगे, और काफ़ी संभावना है कि हम पक्का नहीं करें। अग्रीड? बहुत बहुत सिंपल लगती है, लेकिन याद रखिएगा, मन मना भव मत भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु है कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करने की दृष्टि से, लेकिन लाभ भगवत पार्षदत्व का है, भगवान बना के ही मानेंगे। जो यहाँ प्रतिश्रुति बोले कि मैं तुमको दूंगा, तो दे ही रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत भी नहीं कि भगवान को रोक दे, रुको 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 मत दो उनको। आप कहेंगे ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। ब्रह्म विद्या नाम था उनका, जो अपनी हड्डियां दे दी, क्या नाम, दधीची ऋषि। दधीची ऋषि को इन्होंने, क्या नाम है इनका, दधीची ऋषि ने किसको दिया है ज्ञान? अरे दो भाई हैं, क्या नाम है उनका, जो वैद्य हैं, अश्विनी कुमारों को। तो अश्विनी कुमार को देने के लिए प्रॉमिस किया, तो इंद्र आके बोले नहीं, ज्ञान नहीं दे सकते आप, मत दीजिए। फिर भी वो दिए, तो उसकी उनकी गर्दन काट दिए थे। तो फिर किसकी करना ही नहीं, कुछ गलत बोल रहा हूँ, हाँ सही था, अश्विनी कुमारों को दधीची ऋषि ज्ञान दिए थे,
घोड़े के मुख से दिए थे, है ना, तो उसको अश्वशिला विद्या कहते हैं। यानी यहाँ वहाँ पे इंद्र, मैं भूल रहा हूँ कि घटना क्या हुई थी, कि इंद्र ने मना किया था और आकर के, हाँ ऐसा ही हुआ था कि वो घोड़े के सर काट दिए थे, अश्विनी कुमार का सर काट दिए, फिर घोड़े का सर लगा दिए, फिर उसके बाद घोड़े के मुख से ज्ञान दिए, फिर इंद्र आए उनका गर्दन काट दिए, तो उसके बाद फिर उनका गर्दन लगा दिए, ऐसा कर सिस्टम था। हाँ ऐसा कुछ था, तो वहाँ पे मना किए गए थे। भगवान के संग से कोई दिक्कत नहीं, बोल दिए तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। आदि सर्ग अर्थात ब्रह्मा जी का प्रथम दिवस अर्थात पद्मकल्प, जिसमें मैंने उस ज्ञान का प्रवचन दिया जो मन महिमा अर्थात मेरी लीलाओं को प्रकट करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, श्रीमद् भागवतम कोई सामान्य ज्ञान नहीं है जो केवल थ्योरी हो। ये बात आप पहले समझ लीजिएगा कि ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। जैसे जनरल नॉलेज होती ना, चाहिए हाँ ये घटना हुई, हाँ ठीक है, तो घटना सुन ली, लेकिन उस घटना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाई कह दिया जाए कि मतलब वहाँ कह दे गांधी जी की मृत्यु फलाने दिन हुई, जो भी कभी भी हुई हो, तो ऐसा नहीं कि वह घटना अब दोबारा हमारे लिए जीवंत हो जाएगी, ये ऐसा कुछ हमें रियलाइजेशन हो जाएगा। ये एक सिंपल एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, हाँ ये युद्ध हुआ ऐसे करके। लेकिन श्रीमद् भागवतम को जो हम सुन रहे हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हृदय में हो रहा है, और वो है हृदय का शुद्धिकरण, और भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो रहा है। तो वो ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन से हम लोग एक दिन योग्य बन जाएंगे कि हमारा हृदय भगवान की लीला स्थल ही बन जाएगा। हम लोग समझते हैं कि जब भक्ति आगे बढ़ जाते हैं भक्ति में, तो उनके हृदय में भगवान की लीलाओं का प्रकाशन होने लगता है। तो देखिए, एक प्रकाशन का अर्थ यह है कि भगवान की लीलाओं को प्रकाशित करता है, मतलब ज्ञापित कर रहा है कि क्या क्या भगवान की लीलाएं हैं, और दूसरा अर्थ यह भी है कि हृदय में प्रकाशित कर दे रहा है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, श्रीमद् भागवतम इज नॉट ऑर्डिनरी हियरिंग। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में क्या है कि जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वह श्रीमद् भागवतम के हर पन्ने में कृष्ण का दर्शन करेगा। ये साक्षात भगवान का वांगमय अवतार है। हम लोग भगवान का संपर्क में हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा। ये हमेशा समझ के चलिएगा कि सामान्य ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान तो हमारे मन में शोक, मोह और भय का निर्माण करता है। ये तो अलग चल रहा है ना। एटलीस्ट कथा सुनते समय तो व्यक्ति शोक, मोह और भय से निवृत्त रहता है। आपको अजीब सा नहीं लग रहा, अलग सा नहीं लग रहा है ना? ध्यान दीजिएगा इस बात को। महिमा का यह अर्थ श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार है, किंतु अन्य कहते हैं कि महिमा का अर्थ कीर्ति है। तो महिमा का अर्थ लीला और महिमा का अर्थ कीर्ति, मतलब उनके ऐश्वर्य। भागवतम महत्वपूर्ण चतुश्लोकी को इंगित करती है, मतलब जो 4 श्लोक जो उन्हें ब्रह्मा जी को कहें यहाँ यत सूर्यो भागवतम वदंती। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जा रही है कि भागवत किसको कहते हैं। यहाँ पे भागवतम शब्द इंगित कर रहा है 4 श्लोक जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहे। लेकिन भागवतम का एक और वर्जन अभी तीसरे स्कंद में आप आगे सुनने वाले हैं, जिसमें संकर्षण भगवान 4 कुमारों को कहेंगे। तो अलग अलग वर्जन्स हैं, भागवतम के वर्जन है, वही सब भागवतम है, लेकिन मूल यहाँ पर बात हो रही वो जो 4 श्लोक कहे थे। एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया, जैसे मैं चर्चा कर चुका हूं, कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या पूरी भागवतम सुनाई? मैंने कहा हाँ सुनाई, क्या कठिनाई है? तो कहे कि नहीं, वो जो प्रथम श्लोक से लेकर के वो जब तक सुखदेव गोस्वामी अवतरित होते हैं वह भी भागवतम है। हाँ तो वह भी भागवतम है, क्योंकि आप सुन चुके हैं ब्रह्मा जी ने अपना वृतांत सुनाया कि कैसे वो प्रकट हुए और भगवान प्रकट हुए, फिर उसके उन्हें तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, उन्हें 4 श्लोक सुनाए। फिर नारद जी को क्या बोले? त्वम एतद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करो। तो वो जो जितना भी विस्तार नारद जी ने किया, और कैसे किया? निर्णाम भक्तिर भविष्यति, जिस प्रकार से मनुष्यों में भक्ति हो जाए ऐसे वर्णन करो। तो जितना भी आगे विस्तार किया जा रहा है वो नारद जी के द्वारा, और उनकी परंपरा में जितने नारद जी हैं, नारद जी के शिष्य हैं व्यासदेव, व्यासदेव जी के शिष्य सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य हैं सूत गोस्वामी। तो ये जो भी विस्तार कर रहे हैं वह क्या है? वह श्रीमद् भागवतम ही है। लेकिन यहाँ पे जिस बात की बात हो रही है वो है भागवतम, मतलब चतुश्लोकी। क्या श्लोक था? यथा भावम यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। श्लोक शुरुआत कैसे हो रही है? यथा हम यथा भावो यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम यस्तुते मद अनुग्रहात्। यावान अहम, जैसा मैं हूं, जैसे मेरा परिमाण है,
यावान हम यथा भावो, जैसी मेरी सत्ता है, यावान हम यथा भावो यद यद रूप गुण कर्मकः, जैसे मेरे रूप गुण और कर्म हैं, तथैव तत्व विज्ञानम, उनको तुम तत्वतः जान जाओ, अस्तु और हो जाए, अस्तु ते मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से जान जाओ। यही भगवान ने बोला था चतुश्लोकी भागवत में, एक श्लोक था कि नहीं इस तरह से। अब समझ में आ रहा है ना कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति को भगवान का परिमाण, मतलब क्या साइज है भगवान का, कैसे रूप है, नाम गुण आदि सभी का अनुभव होगा। ज्ञान मीन्स विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च गृहाण गदितम मया, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं अपने विषय में, विज्ञान जो कि उसकी अनुभूति से युक्त है, और सरहस्यम साधना भक्ति के बारे, प्रेमा भक्ति के बारे में जिससे भगवान का ज्ञान और विज्ञान होता है, और अंगम साधना भक्ति के बारे में बता रहा हूं। ये चार चीजों के बारे में बता रहा हूं। याद आ रहा है सब बात बताई गई थी। कभी कभी लोग कहते हैं इतना डिटेल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो अब देखिए खटाखट रेफर कर रहा हूं कि नहीं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया, ये चार चीज भगवान कहीं बताऊंगा। ज्ञान दूंगा, विज्ञान दूंगा, रहस्य दूंगा, सरहस्य यानी प्रेम भक्ति दूंगा, प्रेम भक्ति के द्वारा व्यक्ति को भगवान की अनुभूति होती है, और साधना भक्ति इसके द्वारा व्यक्ति को प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ये सब बताऊंगा। कब पढ़ाया था पूरा पहले, लेकिन मेरे इसी जन्म में पढ़ाया था हमने आप लोगों को, ठीक है कि नहीं। आप लोग का भी यही जन्म था, मेरा भी यही जन्म में पढ़ाया था। लग रहा होगा कि शायद ब्रह्मा जी के पिछले दिन में पढ़ाया था, लेकिन नहीं, इसी जन्म में पढ़ाया था, इसी जन्म में पढ़ाया था। तो उसको इंगित करता है। तो अब मैंने ये चीज़ें क्यों कोट करी, चतुश्लोकी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण कर्मों का प्रकाशन होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात थी, ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि मेरे अनुग्रह से इन सभी चीज़ों का प्रकाशन तुम्हारे हृदय में हो जाए। इसका मतलब क्या है, केवल थ्योरी ही ना रहे, अपितु उनकी मधुरता का अनुभव तुम्हें होने लग जाए। भगवान के गुण कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, उनका रूप कितना मधुर है, ये सब का अनुभव हो जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम का श्रवण केवल एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं है, वह रियलाइजेशन ट्रांसफर है। वह हम भागवतम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इसके द्वारा भगवान का अनुग्रह हम पर होता है। कैसे, आप समझ ही रहे हैं, प्रेम उत्पन्न होने लगता है भगवान से, और जितनी मात्रा में प्रेम उत्पन्न होगा उतनी मात्रा में भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की मधुरता का तत्व में, सत्यता में अनुभव होगा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बातें? ठीक है। वंशीधरी, ये भी एक आचार्य हैं, क्या आप देखते हैं, बोलते हैं, अपने नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को भगवान ने अपने प्रति चतुश्लोकी उपदेश रूप परम ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान, जो उनकी महिमा को पूरा पूरा प्रकाशित करता है, वो दिया, तथा जिस ज्ञान से भगवान के प्रति शुद्ध भगवत भक्ति के प्रतिपादन होता है, ऐसे ज्ञान को इस श्लोक से कह रहे हैं। ठीक है। अथवा परम शब्द भागवत का विशेषण है। ज्ञानम परम आया था ना, यहाँ पे शब्द क्या है देखिए, ज्ञानम परम महिमा मन महिमा भासम यस सूर्यो भागवतम वदंती, तो परम शब्द यहाँ पे ज्ञान का विशेषण लिया गया है, या फिर कह रहे हैं परम शब्द भागवतम का विशेषण है। तो क्या उसका मतलब हुआ, देखिए, परम शब्द भागवत का विशेषण है, अर्थात परम अर्थात सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं। इसी को सूत गोस्वामी द्वादश स्कंद में कहते हैं, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी ही अनुत्तमा तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवतम द्विजाः। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण मतलब कौन, शौनक ऋषि, सूत गोस्वामी शौनक ऋषि से बात कर रहे हैं। जिस तरह पवित्र स्थानों में काशी नगरी अद्वितीय है, उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, धाम की बात नहीं कर रहे हैं। काशी को वृंदावन धाम से तुलना नहीं की जा रही है। पवित्र तीर्थ स्थलों में, तीर्थराज तो खैर प्रयागराज है, फिर भी काशी को अच्छा कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है। तो ये स्पष्ट हो गया। भागवतम का 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है। अब ज्ञानम की बात क्या कर रहे हैं, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, अर्थात जिससे जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं, और भगवत ज्ञान का साधन भागवतम ही है, ये अर्थ।
श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही भगवान की अनुभूति होती है, भगवान का ज्ञान होता है। भगवान का ज्ञान मतलब भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के माधुर्य का ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब बोध, नॉट ओनली थ्योरी। अच्छा ये बताइए, मधुरता का थियोरिटिकल अनुभव हो सकता है कुछ? मधुरता का थियोरिटिकल अनुभव कुछ हो सकता है? एक्चुअली नहीं हो सकता। कई रसगुल्ले का मधुरता क्या होती, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप बताइए। जब रसगुल्ले की मधुरता का अनुभव आप नहीं कर सकते शब्दों में, उसको अनुभव ही किया जा सकता है, तो श्रीमद् भागवतम का अद्भुत प्रभाव देखिए कि शब्द लग रहा है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान की मधुरता का अनुभव होगा। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि सामान्य शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान है। यहाँ पे 1.1.1 में जो चक्रवर्तीपाद की टीका है उसको मैं उद्धृत करूंगा। वो कह रहे हैं कि देखिए, जैसे भगवान मछली के रूप में आते हैं, मछली हैं नहीं, और वो कछुए के रूप में आते तो कछुआ अवतार है, अब बोल देते, लेकिन कछुआ अवतरित नहीं हुआ है, भगवान अवतरित हुए हैं। ऐसे ही भगवान वांग्मय अवतार, भगवान का वांग्मय, लिटरली बुक फॉर्म में भगवान आए हैं। हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम भगवान के संपर्क में। ये समझना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि अभी तो हम लोग समझावट समझते ही क्या, लेकिन समझने ना समझने की बात क्या है, जो है व्यक्ति, वो जो वस्तु है, उसका तो प्रभाव होगा ही ना। जैसे जगत में आप कोई वस्तु ग्रहण करते हैं, चाहते हैं कि ये इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट ना हो, है ना। एलोपैथिक दवा खाते हैं, लेकिन वो इफेक्ट भी दिखाती है और साइड इफेक्ट भी दिखाती है। ये शब्द सुने हैं कि नहीं? अनअवॉइडेबल साइड इफेक्ट। तो भगवान भागवतम तो उसकी अपनी एक वस्तु शक्ति है, भागवतम तो मेन इफेक्ट दिखाएगी ही, भगवान के प्रति प्रेम दे ही देगी। तो भागवतम को रलिश करते जाएंगे, जितनी मात्रा में हमारे पास प्रेम है, और नहीं है तो प्रेम जागृत करती चली जाएगी। जैसे जैसे सुनते जाएंगे प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान से, तो भागवतम में भी भगवान का अनुभव होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण का दर्शन होगा भागवतम के हर पन्ने पर। नहीं तो ये परीक्षित महाराज बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा कैसे सुन रहे हैं, जरा बताइए। कोई भय नहीं उनको कि भाई अब सर पाएगा, मार देगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं। वो आगे बोलेंगे 12वें स्कंद में, मुझे कोई भय नहीं है, सर को जो करना है करे। अमेजिंग। इसी को वेद्य वास्तव मात्र वस्तु शिवदम से कहा गया है। चलिए एक बार गा लिया जाए, इसको आता है, मैं भूल गया। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रुष्रुभिस्तत्क्षणात्। कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवतम में ही, इस श्रीमद् भागवतम में ही हर प्रकार के धोखा देने वाले धर्मों को झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया है, मोक्ष की वांछा को भी बाहर निकाल दिया। तो पसंद कौन करेगा? तो कह रहे हैं जो परम निर्मत्सर हैं, जिन्हें किसी से कोई भी मत्सरता नहीं है, किसी के उत्कर्ष को देख के जलते नहीं है, ऐसे लोग जो पशुओं के प्रति हिंसा नहीं करते, ऐसे भक्तों को यह है पसंद आएगा। तो अच्छा, प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? तो कहते हैं वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। वास्तव वस्तु है भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंश। वस्तुनो शक्ति माया, वस्तुनो शक्ति जीवा। जीवात्मा के बारे में मालूम चलेगा, माया के बारे में मालूम चलेगा, और भगवान के बारे में मालूम चलेगा। तो वेद्य का मतलब क्या होता है? जानने योग्य। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भगवान इस श्रीमद् भागवतम के द्वारा जाने जाएंगे। भगवान स्वयं ही तो कह रहे हैं, जान लेंगे तो क्या होगा? शिवदम। शिवदम का मतलब हुआ, आप बताइए, अब तो याद हो गया होगा। शिवदम का मतलब क्या? शिव मतलब कल्याण और दम मतलब देने वाला, तो कल्याण देने वाला ये है वस्तु है। क्या शिवदम का मतलब हुआ? भगवान का प्रेम। शिवदम कल्याण देने वाली वस्तु। मतलब क्या कल्याण होगा? भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास व्यक्ति चला जाएगा। और अनुषंगिक फल है कि तापत्रयोन्मूलनम। साइड इफेक्ट है उसका कि तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे।
आगे क्या है इसमें, तापत्रोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा अपरैरीश्वरा। श्रीमद् भागवतम स्वयं व्यासदेव जी के द्वारा लिखी गई है। महामुनि जो भगवान नारायण ही व्यासदेव जी बन गए, और उन्होंने लिखा इस प्रकार से, महामुनि कृते किं वा परैर। भागवत व्यासदेव जी खुद ही कह रहे हैं कि और कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है, तो कह रहे हैं किं वा परैर। एक मिनट रुकिए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैर ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते। ईश्वर है, भगवान है, श्री कृष्ण, वह तुरंत ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। क्यों? किसके द्वारा? तो कहते कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के बारे में, भगवान श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा रखता है, उसी क्षण भगवान हृदय में पकड़ ले जाते हैं। पकड़ में आ गए मतलब समझ में आ गए। अच्छा, ये पकड़ में आ रहा है आपको बात? कई बार मतलब पकड़ में आ रहा है, तो भगवान का तत्व, भगवान की महिमा व्यक्ति को पकड़ में आने लगती है, एक दिन भगवान ही पकड़ में आ जाते हैं। अगर भगवान की महिमा पकड़ में नहीं आ रही होती तो अब नाम जप करते ही क्यों? कुछ पकड़ में आई बात? समझ, पकड़ने का मतलब समझ रहे हैं? यस, ठीक है। तो ये सब इतनी सारी व्याख्या क्यों करी गई? ये समझाने के लिए कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान समझ में आ जाते हैं। भागवतम का श्रवण करना ये भक्ति है, और भक्ति के द्वारा भगवान समझ में आते हैं। श्रीमद् विजय ध्वज तीर्थकृता पदरत्नावली अपने वक्तव्य में अतिशय श्रद्धा जनित करने के लिए उस ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं श्लोक के द्वारा। मतलब भगवान ने कहा कि मैं तुमको वह साधन दूंगा जिससे तुम मेरी प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को कहा था, ब्रह्मा जी को कहा था। तो जो ब्रह्मा जी के लिए अपेक्षित है, मतलब ब्रह्मा जी जिस ज्ञान की अपेक्षा कर रहे हैं, वो ज्ञान कितना श्रेष्ठ होगा, तो सुनने वाले को रुचि नहीं होगी। जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, इस ज्ञान को मैंने पहले सूर्य देव को दिया, तो आप कहेंगे ना कि गीता इज नॉट फॉर किड्स, बिकॉज सूर्य देव इज स्टिल नॉट अ किड। सूर्यदेव को बच्चे तो है नहीं। सूर्यदेव को जिस ज्ञान को दिया जा रहा है तो वो सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान दर्पण। इज इट नॉट? सूर्यदेव को दर्पण की जरूरत तो नहीं है ना, इज इट नॉट? कुछ समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं ये ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को दिया था, उस ज्ञान को मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, तुम इसे कर्तव्य पूर्वक धारण करो। ये अन्वय समझ में आई बात? ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से सुने, उन्हें मेरी महिमा का समझ में आई, तो तुम भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। तो इसलिए भगवान इस प्रकार से उसकी स्तुति कर रहे हैं। यह ज्ञान कैसा है? यह परम अर्थात उत्तम ज्ञान है। उत्तम मतलब उद्गतम, जो तम से परे है और तम से परे ले जाने वाला है, वैसा ज्ञान है। मन महिमा अवभासम अर्थात वह जो ज्ञान भगवान की महिमा का प्रकाश करता है। तो बड़ा स्पष्ट है, उसी को सूर्य गणों के द्वारा भागवतम कहा गया है। भागवतम का अर्थ है भगवत एक विषय। भगवत एक विषय मतलब जिसमें भगवान ही एकमात्र विषय हैं और कोई विषय नहीं है। देखिए, हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10 तत्व हैं, और आश्रय तत्व जो भगवान श्री कृष्ण है उसका वर्णन करने के लिए 9 तत्वों का वर्णन किया गया। अत्र सर्ग विसर्गस्था स्थानम पोषणमुतया मन्वन्तरीशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो आश्रय तत्व को दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम 10 लक्षणम, 9 तत्व आश्रय तत्व को ठीक ठीक समझाने के लिए, विशुद्ध रूप से समझाने के लिए 9 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो मूल बात यह कि श्रीमद् भागवत में आश्रय तत्व का ही वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण ही इसके द्वारा प्रतिपाद्य हैं, लेकिन भगवान की बात समझ में आए तो इसलिए और 9 तत्व भी समझाए गए हैं। तो यह जो पूरी श्रीमद् भागवतम है उसका विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भागवतम मतलब जो भगवान के, एकमात्र भगवान के ही विषय में, और कोई बात नहीं। इसीलिए तो 1.1.3 में क्या कहा गया? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्पतरु का ये पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखमुखाद, सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, और अमृत द्रव और अमृत द्रव से संयुक्त होकर के आया है। तो द्रव तो मतलब लिक्विड हो गया, तो एक लिक्विड बोल रहे हैं और फिर फल भी बोल रहे हैं। तो कह रहे फल से कहने का आशय यह है कि अब एकदम ऊपर से लेकर नीचे से धम्म से नहीं गिर पड़ा है,
ऊपर से फेंक दिया गया और बस फैल गया, ऐसा नहीं है। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, ऐसे करके एक शाखा से दूसरी शाखा से होते होते आया ही ये इंटैक्ट है, ये अर्थ है। पिबत भागवतम रसम रसम आलयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। तो रस क्यों कह रहे हैं? एक तरफ फल कहते हो, फिर कहते हो रस। तो रस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें कोई हे अंश नहीं, छिलका और गुठली नहीं है, सब पीने लायक है। यानी सारे श्लोक भगवान के विषय में है, या एटलीस्ट ऐसे कहा जाए सारे प्रसंग भगवान के विषय में है। तो कब तक पिए? कहते हैं आलयम मुक्ति पर्यंत प्रियो, या फिर एक और अर्थ है आलय का, बेहोश हो जाना। जब तक तुम भागवत सुनते सुनते बेहोश नहीं हो जाते तब तक सुनो। एक मूर्छा आ जाती है प्रेम की वजह से, तो उससे उसमें बेहोश हो जाता है। तो आप लोग कब तक सुनेंगे भागवतम? जब तक भागवतम सुनते सुनते बेहोश ना होने लगे। और आप कब तक बोलेंगे प्रभु जी? जब तक मैं बेहोश ना होने लग जाऊंगा। तो फिर प्रश्न होगा, प्रभु जी यदि आप बेहोश हो गए तो फिर कैसे बोलेंगे? तो फिर होश में आओ, फिर बोलो, और फिर बेहोश हो जाओ। ये चक्रवर्ती बात कहते हैं। भागवत सुनने का उद्देश्य ये है कि भागवत सुन करके बेहोश होने लग जाए, और फिर होश में आए तो फिर सुने और फिर बेहोश हो जाए। अभी हमारा सिद्ध नहीं हुआ भागवत सुनना, अभी तो बेहोश नहीं हो रहे ना। हाँ जी, नींद आ रही है लेकिन बेहोश नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। मुहु बार, इसीलिए कह रहे मुहु, बार बार मुहु रहो, अहो ओह रसिक भू भाव का। हे रसिकों, हे आप ही लोग भाग्यवान हैं इस पृथ्वी पर, भावुक है, भगवान के प्रति आपका भाव है, इसलिए आपके लिए मैं ये भागवतम दे रहा हूँ। वासुदेव जी, अच्छी बात याद आ रही। 1.1.3 बड़े सुंदर श्लोक थे, ठीक है। तो बस खाली अब ये बताने के लिए बोल रहा था कि भागवत रसमय है, इसमें भगवत विषय ही एकमात्र रस है, और कोई बात नहीं है। किसी देवता की उपासना के बारे में यहाँ नहीं बताया जा रहा। तात्पर्य, परमात्मा विषय की जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। मतलब कैसे भगवान एक व्यक्ति हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहीं निरस्त हो जाती है। मन महिमा व भासम, उसकी बात हो रही है कि भगवान कह रहे मेरी महिमा का प्रकाशन हो रहा है। यहां पे निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था, और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। क्या मतलब है? जो भगवान ने 4 श्लोक बोले हैं वो भगवान की लीलाओं का प्रकाशन करने वाले। अभी आपके सामने मैंने कोट किया, नाम रूप गुण लीला आदि के तत्व को प्रकाशन करने वाले हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, या उनकी सनक को संतुष्ट करने के लिए कि श्रीमद् भागवतम निर्विशेष का प्रतिपादन कर रही है, ऐसा करने के लिए वह भागवतम नहीं था। जब मूल के 4 श्लोक ही नहीं थे तो विस्तार कैसे हो सकता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भागवतम के मूल 4 श्लोक निर्विशेष के लिए नहीं थे, भगवान की महिमा के प्रकाशन के लिए थे, तो फिर आगे की जो भी विस्तार है वह कैसे निर्विशेष की व्याख्या कर सकता है? वैसे निर्विशेष की व्याख्या क्या होगी? जो निराकार उसकी व्याख्या करना है। निराकार की व्याख्या भी तो निराकार ही होनी चाहिए ना। निराकार क्या है मैं पूछूं? तो जब है ही नहीं भाई, निराकार है तो उसकी व्याख्या भी निराकार होनी चाहिए। तो फिर तो कुछ बोलने के लिए रहेगा ही नहीं ना, इसी लोग चुप हो जाते। बोलने के लिए नहीं है। वैसे एक इंटरेस्टिंग है ना, आप लोगों ने कभी ये नहीं मैसेज किया ना, और कुछ कहिए प्रभु जी, क्योंकि कहने के लिए इतना कुछ है कि कहीं मेरी घंटा क्लास और हो जाएगी। इज इट नॉट? भौतिक जगत में लोग मिलते हैं और कहते हैं और बताइए। यहाँ कथा कहने वालों को भी और बता रही है, वो बोल देंगे और बताइए, तो इतने बताते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, हमारा डिनर छूट जाएगा, है ना। इतना कुछ भगवान के लिए। और आप देखना जैसे अभी मैंने क्लास के पहले बताया कि एक भक्त दूसरे व्यक्ति को प्रीचिंग किए, क्यों? क्योंकि इतना सुन रहे हैं तो कुछ तो आउटपुट आएगा। और मैं निराकार की तरह चुप रहता तो उधर से आउटपुट भी आप लोगों का चुप ही रहता ना। अद्भुत बात है कि आप सभी लोगों के पास सामर्थ्य है किसी को यह बताने के लिए कि भगवान कौन है। और ऐसे बहुत से लोग उनको ये भी नहीं पता है कि भगवान कौन है। गो हेड, इफ यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टेल देम। तो यहाँ रुकते हैं। अब इसके बाद भगवान अभी नहीं बोल रहे हैं, इसके बाद उद्धव जी देखेंगे। उद्धव जी अपने भाग्य को प्रशंसा कर, मतलब बहुत भाग्य मानेंगे, भगवान हमसे इतनी अच्छी इतनी कोई बात कह रहे हैं। तो कुछ उन पे प्रेम के विकार आ जाएंगे, वो रोने लग जाएंगे इत्यादि। तो तुरंत भगवान नहीं बोलेंगे।
अब कुछ उद्धव जी के वचन है, उसके बाद उद्धव जी उनसे फिर प्रश्न करेंगे कि क्या कहा था आपने ऐसे। तो आगे कुछ श्लोकों में क्लियर होगा, उसको हम आगे देखेंगे। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।